अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्ट्रॉबेरी चीज़ केक बना रही हूँ जो कि सबको बहुत ही पसंद होता है। तो बहुत इजी में मैं बनाऊँगी, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। तो मैं बताती हूँ कि इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने पहले क्रीम चीज़ लिया है, ये 250 ग्राम का एक पैक है। तो मैं 250 ग्राम का ये पैक यूज़ करूँगी और दूसरे पैक में से हाफ यानी टोटल ये 375 ग्राम्स हो जाएगा। इसी तरह मैंने ये क्रीम यूज़ की है, ये 35% क्रीम है। तो इसको मैंने चिल कर लिया है और ये भी मैं 1.5 कप यूज़ कर रही हूँ। जितना मैं क्रीम चीज़ यूज़ कर रही हूँ उतनी ही मैं व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून हमें जेलेटिन चाहिए होगा। आप ये देखिए कि मैंने ये वाला जेलेटिन इस्तेमाल किया है जो कि हलाल जेलेटिन है। तो आपको सुपर स्टोर्स में या एशियन शॉप्स में मिल जाएगा इजीली। 5 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है जिसे रूम टेम्परेचर पे मैंने इसे रखा है। 1 पैक मुझे बिस्किट का चाहिए। आप कोई भी क्रैकर्स या बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। तो ये 175 ग्राम का पैक है। 3/4 कप मैंने आइसिंग शुगर ली है। आप कैस्टर शुगर भी ले सकते हैं घर में ही। आप 3/4 कप चीनी लेकर उसको पीस लें। तो जो शुगर है वो आप अपने मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। 200 ग्राम्स मैंने स्ट्रॉबेरी ली है। ये राइप होनी चाहिए, अनराइप और कच्ची अगर होंगी तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो मैंने राइप स्ट्रॉबेरीज 200 ग्राम्स ली हैं। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने में स्टेप 1 में सबसे पहले हम इसको बिस्किट्स को क्रम्बल कर लेते हैं। तो बिस्किट्स बहुत अच्छे से उसके क्रम्स बन गए हैं। आप इसको ज़रूरी नहीं कि चॉपर में करें, बल्कि आप इसको किसी जिपलॉक बैग में डालकर किसी भारी चीज़ से इसको अच्छे तौर पे तोड़ भी सकते हैं। तो अब मैं इसमें 5 टेबल स्पून बटर को ऐड कर दूंगी और इसको एक दफ़ा फिर इसको चला दूंगी ताकि ये सब मिक्स हो जाए। तो बहुत ही आसान सा ये चीज़ केक है। सिर्फ कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। बहुत आसानी से और जल्दी से आपका चीज़ केक तैयार हो जाएगा। तो अब इन बिस्किट्स को मैं इस 9 इंच का मैंने 9 इंच का स्प्रिंग फोम टिन लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो चीज़ केक के लिए अगर आप इस तरह का टिन लेते हैं जो कि नीचे से इजीली खुल जाता है तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब हम बहुत अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे किसी स्पैचुला की मदद से। इसको बिल्कुल अच्छे से प्रेस करके इसको लेवल कर देना है। या फिर आप किसी भी प्याली की मदद से इसको बहुत अच्छे से आपने प्रेस करना है। इस तरह करेंगे तो ये बिल्कुल लेवल हो जाएगा। इसी तरह आप दबाते हुए साइड से भी इवन कर लें। अब जबकि ये इवन हो गया है सारी जगह से, तो आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दें या फिर आप 10 मिनट के लिए आप अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको थोड़ा बेक कर लें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसी चॉपर में मैंने अब स्ट्रॉबेरीज को ब्लेंड कर लिया है और मैं अब इसमें 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स करके इसको निकाल लूंगी। आप इसी ब्लेंडर में क्रीम चीज़ और क्रीम को भी बीट कर सकते हैं। अब मैं 1 टेबल स्पून तकरीबन बहुत लेवल में ले लूँगी जेलेटिन पाउडर और इसको 2-3 टेबल स्पून नीम गर्म पानी में
मिक्स कर लूँगी। आप दूध में भी मिक्स कर सकते हैं। इसको मिक्स करके रख दूँगी ताकि ये फूल जाए। मैंने इस बाउल में 1.5 कप चिल्ड क्रीम ले ली है और अब मैं इसकी बीटिंग स्टार्ट करती हूँ। इसको मैं बीट करती हूँ। तो आप ये देखिए अभी क्रीम थोड़ा थिक होना शुरू हो गई है। तो मैं अब इसमें चीनी ऐड करूँगी। अगर आप चीनी ऐड करें और आपको कमी महसूस हो तो आप थोड़ी सी आइसिंग शुगर मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें आइसिंग थोड़ी सी शुगर शामिल की है और मैं थोड़ा बीट कर लूँगी। और बाकी की शुगर भी डाल दूँगी। अब ये शुगर और क्रीम बीट हो गई है और इससे ज़्यादा अब इसे बीट नहीं करेंगे। तो अब मैं इसमें क्रीम चीज़ शामिल कर दूंगी और उसको भी इसके साथ बीट कर लेंगे। और क्रीम चीज़ को मैंने पहले रूम टेम्परेचर पे निकाल के रख लिया था और ताकि इजीली ये इसमें क्रम्बल हो जाए। तो इसके मैं छोटे पीसेस करके इसमें डाल दूंगी। और अगर आप चाहें तो इसको पहले से भी एक दूसरे बाउल में भी इसको क्रम्बल कर सकते हैं और उसके बाद इसको थोड़ा बीट कर सकते हैं। और फिर मैं हाफ पैकेट जो दूसरे में से भी मैं यूज़ करूँगी। अगर मैंने इसके लिए 9 इंचेस का स्प्रिंग फोम टिन इस्तेमाल किया है। अगर आप छोटा टिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 पैकेट और 1 कप क्रीम इसके लिए काफ़ी होगी। अब मैं क्रीम चीज़ के साथ भी इसको बीट कर लेती हूँ। हम इस मिक्सचर को बिल्कुल स्मूथ होने तक अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो हमारा ये मिक्सचर स्मूथ हो चुका है। अगर हम सिंपल चीज़ केक बना रहे हैं तो हम अगर जेलेटिन नहीं भी ऐड करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर हम स्ट्रॉबेरी चीज़ केक बना रहे हैं, ऐसी चीज़ जिसमें लिक्विड हो, तो इसके लिए हमें जेलेटिन डालना पड़ता है। तो मैं अब हाफ जो जेलेटिन है, ये देखिए ये इतनी देर में फूल गया है। मैं हाफ इसमें से जेलेटिन इस मिक्सचर में ऐड कर रही हूँ और बाकी का जो हाफ है वो मैं स्ट्रॉबेरी वाले जो प्योरी थी उसमें डालूंगी। तो ये स्ट्रॉबेरी प्यूरी है, इसमें बाकी हाफ लिक्विड हम यूज़ करेंगे ताकि जो चीज़ केक हमारा रनी ना बने और बिल्कुल सही तौर पे सेट हो। तो इसके लिए आपने ये भी देखना है कि स्ट्रॉबेरीज हमेशा आपने फ्रेश इस्तेमाल करनी है। अगर फ्रोज़न इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका चीज़ केक रनी बनेगा और सही तौर पे सेट नहीं होगा। तो ये हमारा बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर रेडी है और अब इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि मैं इसको सिंपल चीज़ केक और स्ट्रॉबेरी चीज़ केक 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। तो मैं बराबर के 2 हिस्सों में से डिवाइड कर रही हूँ। तो अब हम इसमें स्ट्रॉबेरी प्यूरी शामिल कर देंगे इस एक हिस्से में, और इसके अंदर हमने हाफ जेलेटिन पहले ही मिला ली थी। तो अब हम ये हमारा बिल्कुल अच्छे से बिस्किट की जो बेस है वो तैयार हो चुकी है। इसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था उतनी देर में। और अब पहले मैं अपनी स्ट्रॉबेरीज वाली फिलिंग इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। बहुत मज़े की ये जो फिलिंग है वो तैयार हुई है। बहुत मज़े का केक तैयार होने वाला है कि इसकी फिलिंग मैंने टेस्ट की है और चीनी भी इसमें प्रॉपर है और इसमें बहुत ज़्यादा चीनी इस्तेमाल नहीं होती। बहुत लाइट जो चीनी का जो इसमें फ्लेवर होता है, लेकिन फिर भी आप अपनी मर्ज़ी से अगर एडजस्ट इसको कर सकते हैं इस मौके पर। तो मैं इसको अच्छी तरह सारा स्मूथ कर लूँगी, अच्छे से बराबर लेवल करूँगी। टैप
करूँगी और लेवल कर लूँगी। अब जबकि ये बिल्कुल स्मूथ और हर साइड से इक्वल हो गया है तो मैं अब इसके ऊपर वाइट क्रीम चीज़ की फिलिंग इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। और इसको भी बिल्कुल इक्वल और स्मूथ कर लूँगी। तो आप ये देखिए कि मैंने सारी साइड्स बिल्कुल इक्वल कर दी हैं, क्योंकि हम स्ट्रॉबेरी चीज़ केक बना रहे हैं और जब उस पर हमने प्योरी डाली है तो ऑब्वियसली कि जो नीचे वाली लेयर थोड़ी सी बड़ी होगी और जो क्रीम चीज़ की फिलिंग एक उसकी लेयर आएगी, जो कि जब बनेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इसको मैंने इक्वल कर लिया है, उसकी सारी साइड्स जो है क्लीन कर लूँगी मैं। और मैं अब इसको कवर कर दूँगी, इसे आप क्लिंग रैप से या एल्युमिनियम फॉइल से रैप कर दें और इसको आप फ्रिज में तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रख दें ताकि ये सेट हो। और जब ये सेट हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी और इसको हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे और इसकी फिर फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। तो 4 घंटे हो गए हैं, हमारा केक सेट हो चुका है। आप ये देखिए, तो ये सेट है और आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। साइड्स अब मैं लूज कर लूँगी इसकी। चलिए अब इसको आहिस्तगी से खोल लेंगे और देखेंगे हमारा केक कैसे सेट हुआ है। तो देखिए कि कितना प्यारा, कितना अच्छा केक लग रहा है। मैं अब इसको प्लेट में सेट करके आपको दिखाती हूँ और थोड़ा डेकोरेट करूँगी। देखिए, आप इसको देख सकते हैं, साइड से बहुत इजीली निकल गया है। तो चलिए, चीज़ केक हमारा तैयार हो गया है। इसको मैंने थोड़ा डेकोरेट कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से जैसा भी आप चाहें तो इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको फिर से, बहुत ही मज़े का और स्मूथ चीज़ केक तैयार हुआ है। तो अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। तो ये देखिए, ये मैं आपको स्लाइस निकाल के दिखा रही हूँ। सबसे नीचे बहुत मज़े की बिस्किट की लेयर, फिर स्ट्रॉबेरी फिलिंग और उसके बाद क्रीम चीज़ फिलिंग। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का तैयार होता है। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।